2 साल में एक दफ़ा 7th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। ये पिछले साल आपके 7th एंगल पर से नहीं गुजरा था। पाइसियन सूरज का 5th एंगल पर आना आपके लिए रेशियो ऑफ सक्सेस को इंक्रीज करेगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मैं आपको कुछ बड़ी खबरें इस हफ्ते सुनाने वाला। 16 जून से 22 जून तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं एंड दोनों ही इवेंट पाइसियन नेचर को, पाइसियन टैलेंट को कन्वर्ट करेगा रिवॉर्ड्स में। पहला इवेंट, पहला वाकया या पहली चेंज 17 जून को आएगी जब मार्स नाम का प्लैनेट आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। इसकी कुछ तशरीह बयान करता हूँ। मार्स एक स्लो रनिंग या स्लो स्पीड प्लैनेट है जो 2 साल में एक दफ़ा 7th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। ये पिछले साल आपके 7th एंगल पर से नहीं गुजरा था। इस साल 42 डेज़ के लिए आपके 7th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। फिर ये 26 में नहीं आएगा और फिर दोबारा 2027 में दोबारा आएगा। 7th एंगल पर इसकी अपीयरेंस आपके बहुत सारे ज़ोफ़, बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ इनको रिपेयर कर देगा। आपको इस वक्त पाइसियन ज़रूरत भी है ज़्यादा फ्रेंडली स्टार बिहेवियर्स की, प्लानिटरी बिहेवियर्स की। 60 के आखिरी फेज़ में जब पाइसियंस अपीयर होते हैं तो अमूमी तौर पर ऐसा महसूस होता है कि उनका टैलेंट बेजा ज़ाया हो रहा है। लेकिन जब इसी सीज़न में, इसी 60 सीज़न में इस तरह के शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो 42 डेज़ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे तो आप जिस्मानी कुव्वत महसूस करेंगे एंड इस जिस्मानी कुव्वत के एहसास की वजह से आप अपने मिशंस, डेली एजेंडाज, सोर्स ऑफ इनकम, लव, रिलेशंस, कंपटीशंस, कर्जे, ये सब सेटल कर सकेंगे, आदतों पर काबू पा सकेंगे। सो मार्स इस तरह से आपके लिए बेनिफिशियरी है कि आपको जिस्मानी कुव्वत मुयस्सर आएगी। दूसरा फ़ायदा सुने, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 2nd एंगल। 2nd एंगल का मतलब है इनहेरिटेंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिजॉल्व होंगे। इन्वेस्टमेंट्स में अगर डिले आ गया था तो वो रिजॉल्व होगा। आपके इनिशिएटिव्स अगर लेट हो रहे थे, आपने कारोबार शुरू करना था, आपने जॉब शुरू करनी थी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो उसमें अगर लेट हो रहा था तो वो रिजॉल्व होगा। तो 17 जून के बाद मार्स की ये सपोर्ट आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करेगी। इसका आखिरी फ़ायदा ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स 9th एंगल पर ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ जनरेट करता है। आला तालीम के हसूल के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपनी फैमिली के साथ दोबारा फैमिली के साथ मिलने के लिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं किसी काम से या किसी अदर मिशन से, तो आप दोबारा फैमिली की तरफ माइल हो सकेंगे। एंड इसी तरह मार्स की आखिरी एडवांटेज ये है कि मार्स की वजह से आपकी जो विनिंग सिचुएशंस हैं वो बढ़ जाएंगी। सो लिंगर ऑन नहीं रहेंगे, रेंगते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एक्सपेक्टेड है 17 जून के बाद 6 हफ्तों के लिए। अगली खबर सुनिए, 21 जून को सूरज आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। पाइसियन सूरज का 5th एंगल पर आना आपके लिए रेशियो ऑफ सक्सेस को इंक्रीज करेगा, आपकी बोलने की सलाहियत को इंक्रीज करेगा, आपकी समझने की सलाहियत को इंक्रीज करेगा। आप ज़्यादा सोशल होने लगेंगे, ज़्यादा फेस वैल्यू जनरेट होने लगेगी, ज़्यादा आइडियाज़ पर काम कर सकेंगे। वो तमाम काम जो पहले आप अपनी सुस्ती या लैक ऑफ रिसोर्सेज या कंप्लेंट्स की वजह से ज़ाया कर देते थे, 21 जून के बाद सूरज की सपोर्ट आपको आपकी कंप्लेंट्स को नीचे ले जाएगी एंड आपके रिवॉर्ड्स को ऊपर ले जाएगी। एंड एट दैट टाइम यू फील सेटिस्फैक्शंस इन योर डेली एजेंडाज। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियंस। जिस 5th एंगल पर सूरज 21 जून को ज्वाइन करेगा उसी एंगल पर मरकरी ऑलरेडी है और इन दोनों में आपस में बहुत दोस्ती है, सूरज और मरकरी में। एंड उसी एंगल पर जुपिटर भी मुयस्सर है मंथ ऑफ मई से।
सो प्लैनेट, ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 5th एंगल पर है, जो आपकी ज़रखेज़ी को बढ़ाएगा, आपके कनेक्शन औलाद के साथ बढ़ाएगा, आपकी बे औलादी, अगर कोई जोड़ा जिसमें कोई एक पाइसियन हो तो उस जोड़े के लिए औलाद के जो मामलात हैं, ज़रखेज़ी के जो फर्टिलिटीज़ के मामलात हैं वो रिज़ॉल्व होंगे एंड लकी फैक्टर इंक्रीज़ करेगा, पीस ऑफ माइंड होगा, नॉलेज होगी, चीज़ों को टैकल करना आसान होगा। इन 2 इवेंट्स के बाद मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पाइसियंस को तमाम उन कामों पर दोबारा तवज्जो देनी चाहिए जो पिछले दिनों आपने अपनी इंटरेस्ट में कमी की वजह से, अपनी पेन्स की वजह से, अपने लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो काम तर्क कर दिए थे, छोड़ दिए थे, उन्हें रिकंसीडर करें। इस रिकंसिडरेशन से आप देखेंगे कि आप दोबारा तरक्की की राह पर आ जाएंगे। साढ़सत्ती को बहरहाल कवर करिए। सैटर्न इस वक्त अपने आखिरी फेज़ में है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, अगर आप सूरह शम्स पढ़ें, अगर आप ब्लैक कलर के कपड़ों को अवॉइड करें पहनने से, तो आप दोबारा ट्रैक पर ही रहेंगे एंड काउंटर डोट या ट्रीटमेंट आपको मिलता रहेगा एंड यू विल बी ओके इंशाल्लाह। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी पाइसियंस। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई चीज़ कम रह गई हो, कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूं, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं पर उनका आंसर कर दूं। बेहतरीन स्टोन कोशिश करिए बाय करने की, उसमें एस्ट्रोजेम्स की खिदमात भी आप ले सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एंड जब सूरह शम्स पढ़ें तो तहे दिल से पढ़ें ताकि उसके जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं वो अच्छे अंदाज से आपको मिल सके। अगले हफ्ते नया चांद होगा, अगले हफ्ते मरकरी एक नई पोजीशन पर होगा, उसके इम्पैक्ट्स और तरह से आपकी ज़िंदगी पर आएंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।